नमस्कार दोस्तों, केबी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार और आज का टॉपिक जो है वो आईटीयूसी ने एक ग्लोबल राइट्स इंडेक्स जारी की है, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको कितना अधिकार मिलता है इसके बारे में एक इंडेक्स जारी करी, जिसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। यानी कि अगर बात करें तो नीचे से टॉप किया है भारत ने। 10 खराब कंट्रीज को उन्होंने बताया है और 10 खराब कंट्री में भारत को ले लिया। अभी आप सोचेंगे कि इतना तो सब हमारे यहाँ हवाई हो रहा है कि रफाल आ रहा है, इतना हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। जी हाँ, पर क्या करें, खराब है बात। ग्लोबल राइट इंडेक्स बताती है हमारे कि 2020 में जो अभी रिपोर्ट आई है, ये कब आई है? 16 जून को आई है भैया, ज़्यादा दूर की बात नहीं। 16 जून 2020 की बात आई है, पिछले महीने की बात है, ठीक है। और इसमें ये रिपोर्ट में ये बताया है कि भैया ये भारत की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर है। अगर उनमें महिलाओं की स्थिति बात कर लें, जो वर्कर्स हैं उनकी स्थिति तो और ही ज़्यादा बदतर है। अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे तो सबसे पहले आईटीयूसी के बारे में जरा देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2006 को हुई थी, ठीक है। अभी इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इसकी जो पहली काउंसिल रही थी वो कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बैंक में भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक में नहीं आएगा, ठीक है। एसएससी रेलवे के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट बनता है। और शैरन बोरो जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं आईटीयूसी यानी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ये आपकी जानकारी के लिए हो गया। अब आईटीयूसी के अंतर्गत जो है वो 207 मिलियन वर्कर आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आईटीयूसी के अंतर्गत कितने मिलियन वर्कर आते हैं? 207 मिलियन वर्कर्स आते हैं। और उसमें 163 कंट्रीज को इन्होंने कवर करते हैं, यानी इनको शामिल करते हैं। 163 कंट्रीज को शामिल करते हैं, उसमें 207 मिलियन वर्कर को ये लेते हैं। अब इस बार इन्होंने, जैसे हम लोग पैमाना बनाते हैं वैसे ही इन्होंने 97 यानी 97 इंटीग्रेटर्स बनाए हुए हैं, और जो कि 16 जून 2020 को रिपोर्ट जारी करी। और इसमें सिर्फ इस बार इन्होंने 144 देशों को लिया। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए क्या है कि जो वर्तमान में वर्कर्स के अधिकार है उनको बताया गया कि भैया क्या क्या अधिकार मिले हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके आसपास अगर कोई वर्कर्स रहता है या आपने खुद ही कभी ना कभी काम कराया होगा, घर बनवाया होगा, तो वर्कर्स को क्या अधिकार होते हैं। आप वर्कर्स का मतलब ये नहीं है कि बस अगर हमने वर्कर्स के लिए तो वो मजदूर हो गया। देखिए, मजदूर और वर्कर्स में फर्क है, ठीक है। लेबर और वर्कर्स दोनों स्पेलिंग अलग अलग है। तो वर्कर्स का मतलब है अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, आप अपने बॉस से कह दीजिए कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, बस आप देख लीजिए फिर दूसरे दिन से आपके ऊपर अत्याचार होना चालू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। अब देखते हैं यहाँ पर तो इसने क्या बताया है आईटीयूसी ने। तो 10 वर्स्ट कंट्री यानी सबसे खराब कंट्री की बात करी गई है, तो उसके अंदर भारत को भी रख लिया गया है जिसमें खराब स्थिति है, ठीक है। अब इसमें है क्या? इसमें 3 फैक्टर है। सबसे पहला, अब इन फैक्टर को अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, बस आप सुन भी लीजिएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आता है मास डिसमिसल, यानी कि मास डिसमिसल क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अभी कोविड-19 हुआ, भारत की कमर टूट गई। मतलब भारत की अब बहुत सारी कंट्रीज की कमर टूट गई लेबर्स में, क्योंकि भैया लेबर्स के जो जितने भी लेबर्स थे वो सब वापस पलायन करने लगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाने लगे, अपने अपने गाँवों में जाने लगे। तो इनकी स्थिति जो होगी वो बहुत खराब हो गई और लोगों का काम छूटने लगा। अब इसमें से कितने लोग हैं? लगभग अगर बेरोजगारी की परसेंटेज की बात करें प्रेजेंट टाइम पर, मुझे जहाँ तक याद है शायद 23% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, ठीक है। तो 23% आ गया है। और इंडिगो ने, यहाँ तक अभी मैं बात करूँ कि इंडिगो ने, मैंने अभी द हिंदू में पढ़ा था कि इंडिगो ने अपने 10% लोगों को क्या कर दिया है? हटा दिया है। भैया हटाओ, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो प्रॉफिट कमाती हैं, बस उनको प्रॉफिट से मतलब है। उनको ये नहीं मतलब कि आपका घर कैसे चल रहा है, हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है, हमारे लिए 100 वर्कर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, हम चलाएंगे। पर अगर हमें नुकसान होने लगा तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात, क्या करेंगे? अपना सामान थोड़ी ना बेचेंगे। सबसे पहला कदम वो सबसे पहले वर्कर्स को उठाती हैं। अच्छा ठीक है, 100 हैं, क्या 80 में काम हो पाएगा? क्या 70 वर्कर्स में काम हो पाएगा? तो 30 वर्कर को हटा दो। अगर 70 में काम हो रहा है तो 30 वर्कर को बिना नोटिस जारी कर दिया गया, सीधा लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करके जारी कर दिया गया, भैया कल से मत आना, ठीक है। ऐसी स्थिति आ गई कोविड-19 में। तो ये सबसे पहला फैक्टर बन गया जिसमें भारत की स्थिति को थोड़ा सा नीचे कर दिया, थोड़ा नहीं काफी नीचे कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बात करूं कि ब्रूटल डिस्प्रेशन ऑफ स्ट्राइक, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो आपके ऊपर अत्याचार हो गए,
स्ट्राइक किया तो अत्याचार, आपने कहा मुझे हक चाहिए भैया, मुझे सुविधाएं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मान लो कोई वर्कर से 200 रुपये कमाता है, अब कह रहे भैया काम बहुत ज़्यादा कराते हैं या 200 रुपये कम है, मैं 250 रुपये या 230 रुपये करना चाहता हूँ। स्ट्राइक करे बैठ गए और उनके ऊपर लाठियाँ डंडे चल गए, तो आप बोल ही नहीं सकते। आपको सुविधा में नहीं मिली, चलो आपको काम कराया जा रहा है, 250 रुपये भी मिल रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, परंतु यार पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, आप सोच रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ दिन भर काम करते रहे, पानी तक व्यवस्था नहीं है, शुद्ध साफ पानी नहीं है, ये सुविधा मिलनी चाहिए, आपने स्ट्राइक किया, आपके ऊपर डंडे चल गए। ऐसा हुआ है। और ऐसा मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, ITUC की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। एक कंपनी है तमिलनाडु के, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, प्रिकॉल करके नाम है, प्रिकॉल करके, तो वहाँ पर वर्कर्स ने स्ट्राइक करी अपनी सुविधाओं के लिए कि हमें थोड़ी सी सुविधा दे दो, मुहैया करा दो, ताकि हम अपना काम बहुत ईजिली कर सकें, बहुत आसानी से कर सकें। वर्कर्स ने स्ट्राइक करी, उनके ऊपर लाठी डंडे चले। और ऐसा एक कंपनी नहीं, कई हैं। मेरे ख्याल से तमिलनाडु की 2 कंपनी थी, एक तेलंगाना की भी कंपनी थी, बहुत सारी, गुजरात में भी कई कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियों में मतलब स्ट्राइक करते हैं वर्कर्स तो उनके ऊपर लाठियां चल जाती हैं। अगर आप खुद ही सोचें कि अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, अगर आम आदमी भी सोचे कि अगर हाँ ठीक है हम लोग सब लोग 50-60 मिल लेकर के मिलकर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है स्ट्राइक करे बैठो, आपका जो मालिक होगा वो पुलिस को दे देगा कुछ, और आपको वो पुलिस दे देगी अच्छे खासा खाने के लिए, आप दूसरे दिन घर पर रहोगे। ठीक है, तो ये जी है, ये समझ लीजिए ब्रूटल डिस्प्लेसन ऑफ स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें और आगे क्या क्या है। स्ट्राइक करेंगे तो ये अधिकार भी आपसे छीन लिया गया है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। फिर आता है रेग्रेसिव लॉ। रेग्रेसिव लॉ तो देखो बहुत सारे हैं, अभी भारत में भी कहें तो श्रम कानून ने भी बहुत सारे नियम बनाए हैं, तो भारत में लॉ तो हैं, पर पालन कौन करता है। अभी आपने इससे पहले ही पढ़ा होगा, कोविड-19 से पहले, कि लेबर लॉ ला रहे हैं, लेबर लॉ ला रहे हैं, ताकि वो ऐसा होगा कि जो 6 घंटे 8 घंटे काम करते थे तो वो अब 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करेंगे, उनको उसके हिसाब से पैसा भी मिलेगा। ठीक है, ये लेबर लॉ ला रहे थे। फिर अच्छा हुआ कि ILO ने मना कर दिया कि भैया अभी मत लाओ, काम खराब करोगे आप। तो ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अच्छा इसका ये कब मनाया जाता है, लेबर श्रम कानून, श्रम जो है श्रम दिवस, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को तो नहीं मनाया जाता, आप बताइएगा जरूर। ठीक है, तो ये जो था ये भी मना कर दिया गया, तो इसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यवस्था हो चुकी है, हो रही है, देखते हैं आगे कितना कारगर साबित होता है। अब देखिए, जिन देशों ने अच्छा काम किया तो उनका नाम तो लेना बनता है। सबसे पहले इसमें देखिए कि इन रिपोर्ट के अनुसार देशों ने सबसे अधिक अच्छा काम किया है, उनके प्रदर्शन काम किया है, उन्होंने, वो कौन कौन से हैं, तो आप कॉमा लगा लीजिए, मैंने कॉमा नहीं लगाया शायद। ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, नॉर्दर्न नॉर्वे और स्लोवाकिया, स्वीडन और उरुग्वे। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर श्रमिकों को बोलने का अधिकार सब कुछ है। ठीक है, अभी मैं आपको आके रिपोर्ट ऐसी बताऊंगा जो आपके बिल्कुल सोच नहीं सकोगे कि ऐसा भी हो रहा है, दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। और उन देशों ने जिसमें खराब प्रदर्शन किया, इसमें भारत भी शामिल है, तो देख लीजिए बांग्लादेश। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करने लगते हैं, अरे बांग्लादेश भी तो है, पाकिस्तान भी तो है। ठीक है, कंपेयर मत करो, हमेशा टॉपर से कंपेयर करो, तभी टॉपर बन पाएंगे। हम लोग विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बनेंगे, विश्व गुरु बनना है तो टॉपर से कंपेयर करना पड़ेगा। ब्राज़ील हो गया, कंबोडिया हो गया, कोलंबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, कजाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, तुर्की हो गया, भारत हो गया और जिम्बाब्वे। इन्होंने जो है बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। भारत भी यहाँ पर है, जबकि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, अगर इतना अच्छा आगे बढ़ रहा है। अब टीवी न्यूज़ में ये सब खबरें नहीं मिलेंगी आपको, और कभी उम्मीद भी मत करिएगा कि आपको ये मिलेंगी। ठीक है, विश्व में अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, कि विश्व में लगभग 85% देशों में मजदूरों को उनके स्ट्राइक करने का अधिकार छीन लिया गया। देख लीजिए आप, कितना बेहतरीन रिपोर्ट है कि स्ट्राइक करने का अधिकार ही छीन लिया गया। आप स्ट्राइक कर ही नहीं सकते, आप स्ट्राइक करोगे तो वो दंड रहेगा आपके लिए, आप समझ लीजिए, फिर आपका हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। और 80% तो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके द्वारा बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करना, कि भैया आप ये कर सकते हो हमारे लिए, प्लीज आपको जो मिल रहा है आप चुपचाप रहो, उतना ही खाओ। अगर आप ज्यादा बोलोगे, ज्यादा कहोगे, तो आपके ऊपर वो कानून लगा देंगे और किसी ना किसी रूप में आपको अंदर डाल देंगे, और फिर समझ जाइए आप, आगे जानते ही हैं। ठीक है, तो ये बार्गेनिंग का भी अधिकार छीन लिया गया। बार्गेनिंग मतलब वो मोल भाव करने वाला नहीं, बार्गेनिंग मतलब होता है बातचीत करने का अधिकार, कि लेबर से बोल दिया गया इतने पैसे मिलेंगे, आपको काम करना है करिए, वरना कोई बात नहीं, छोड़िए। तो कोई भी लेबर ये नहीं कहेगा भैया इतने नहीं इतने दे दो, या सबके सब मिलके भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर ये अधिकार ही नहीं है। मारो, अगर कोई बोलता है तो
बस एक ही चीज़ है, मारो उठाओ। कुछ देश जो ऐसे हैं, जैसे ऐसे वर्कर्स हैं, ठीक है, कुछ देशों में ऐसे वर्कर्स हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार ही नहीं है, यानी कि आप बोल ही नहीं सकते, कुछ भी कहा जाए, 12 घंटे काम कराया जाए, उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज आते हैं, ठीक है, तो सऊदी अरब भी उसमें आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार नहीं है, आपको बुखार है, आपको खांसी जुकाम है, आपको कोई भी दिक्कत है, आप नो, कोई दिक्कत नहीं, आप बस आइए काम करिए, आपको काम करना, ये आपका काम है और आपको करना है, तो बोलने का अधिकार ही छीन लिया गया है। कुछ देशों में तो ऐसा है। रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि 72% कंट्रीज अभी भी उनका हक उन्हें न्याय नहीं देता है, यानी कि 72% ऐसे लोग हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जो लेबर्स को उनका हक ही नहीं मिलता है। यानी कि अगर उनको हक है कि हाँ मुझे ये खाना है, मतलब खाना सॉरी, मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, मुझे ये सुविधाएं चाहिए, मुझे इस काम के लिए इतने पैसे चाहिए, मान लीजिए 250 रुपये में अगर कोई पुताई होती तो पुताई 250 रुपये में करवाओगे, ठीक है, पर ज़मीन पर करवा, मतलब दीवार पर करवाते हो तो ठीक है, पर अगर वही अगर 100 मंजिल इमारत पर करवाते हो, क्या वहाँ पर भी 250 रुपये होने चाहिए? आप खुद ही सोचिए, वहाँ रिस्क कितना है, तो पैसे बढ़ने चाहिए, पर ये हक ही नहीं है, ठीक है, ये समझिए, ये हक ही नहीं है। और अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो औरतों का हाल जो है, उनकी वर्किंग हालत बद से बदतर बताई गई है। ये आदमियों का है भैया, आदमी वर्कर स्ट्राइक करते हैं तो डंडे चल जाते हैं, औरतों की कौन सुनेगा? वहाँ तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत है। ये रही इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। केविन नॉलेज बूस्टर को आप बहुत सारा धन्यवाद और प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपको नॉलेज के रूप में भी होनी चाहिए। जरूर नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो तभी आप पढ़ें, आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि हाँ इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।